टॉपिक है रिलक्टेंस मोटर। और इस वीडियो में मैं आपको रिलक्टेंस मोटर के बारे में बताऊंगा, रिलक्टेंस मोटर की वर्किंग के बारे में। बेसिकली जैसा कि इसका नाम है रिलक्टेंस मोटर, तो यहाँ पे ये रिलक्टेंस वर्ड के बारे में जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये रिलक्टेंस वर्ड का अर्थ क्या होता है। बेसिकली जैसा कि आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स में हमारा रेजिस्टेंस होता है। Resistance is nothing but a property of a wire which opposes the flow of current. मैग्नेटिक सर्किट्स में ऐसे ही रिलक्टेंस का रोल होता है, वो उसका एनालॉगस होता है रेजिस्टेंस का। बेसिकली रिलक्टेंस क्या होता है कि किसी भी मैग्नेटिक सर्किट में जो फ्लक्स लिंकेज है, यानी कि जो हमारी फ्लक्स जो जनरेट हो रही है किसी भी मैग्नेटिक सर्किट में ड्यू टू द फ्लो ऑफ करेंट, तो उसका जो अपोज करता है, उसको जो अपोज करता है वो प्रॉपर्टी किसी भी मैग्नेटिक सर्किट की, वो रिलक्टेंस कहलाती है। बेसिकली रेजिस्टेंस जैसे कि हम किसी वायर का रेजिस्टेंस होता है, वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता है। तो ऐसे ही मैग्नेटिक सर्किट्स में रिलक्टेंस क्या करता है कि किसी भी फ्लक्स के लिंकेजेस का अपोज करता है, वो उनको रोकता है। बेसिकली रिलक्टेंस का यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है MM/φ। तो जैसे कि यहाँ पे MF जो है मैग्नेटो मोटिव फोर्स होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन करंट होता है। तो जैसे ये चूँकि रेजिस्टेंस का ही एनालॉगस होता है रिलक्टेंस, तो ये MMF क्या होता है कि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण उसके जो डोमेन्स हैं उन पे एक फोर्स एक्सर्ट होता है। तो वो बेसिकली मैग्नेटो मोटिव फोर्स होता है, मैग्नेटो मोटिव फोर्स, इसको MMF बोलते हैं हम। और ये हमारा फाई जो है फ्लक्स है। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो रिलक्टेंस है। और जैसे मैंने नीचे लिखा हुआ है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V/I, तो ये इसका एनालॉगस होता है। तो ये तो रिलक्टेंस की बात हो गई। बात हमारी है रिलक्टेंस मोटर के बारे में, कि जो हमको रिलक्टेंस मोटर के बारे में पढ़ना है। तो अगर मैं बात करूँ रिलक्टेंस मोटर के बारे में, तो बेसिकली यह एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का ही पार्ट होता है। लेकिन इसमें बात ये होती है कि ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का पार्ट होता है, लेकिन हमको पता है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है या फिर जो भी कोई भी इंडक्शन मोटर है, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसका जो रोटर होता है वो उसकी सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पे रन करता है। बेसिकली यह जो मोटर है रिलक्टेंस मोटर, इसका जो रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड पे रन करता है। अगर मैं बात करूँ इसके टाइप्स की, तो ये बेसिकली 4 टाइप्स का होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सिंक्रोनस रिलक्टेंस, वेरिएबल रिलक्टेंस और स्विच रिलक्टेंस, और फिर लास्ट में है वेरिएबल रिलक्टेंस स्टेपिंग। तो बेसिकली ये तो डिप्लोमा के सिलेबस में नहीं है कि अगर सबके अलग अलग टाइप्स में बताने लगूँ तो ये डिप्लोमा के सिलेबस में नहीं है, सिलेबस के बाहर हो जाएगा। तो हम अपन को बेसिक वर्किंग समझना है रिलक्टेंस मोटर का, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हमारा मैंने बताया आपको कि ये सिंक्रोनस स्पीड पे रन करता है। तो इसको जैसे कि हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस मोटर बोलते हैं। अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर इसको बोलते हैं। अब अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर का मतलब ये हुआ, यहाँ पे अनएक्साइटेड वर्ड का मतलब ये है कि जैसे कि सिंक्रोनस मशीन्स में, सिंक्रोनस मोटर में उसके रोटर को किसी भी डीसी सप्लाई से एक्साइट करना होता है टू रन इट एट ऑन अ सिंक्रोनस स्पीड। बेसिकली यहाँ पे किसी भी टाइप की एक्साइटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है रिलक्टेंस मोटर में। अब जैसे कि ये जो अनएक्साइटेड सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है, ये बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक तो रिलक्टेंस मोटर जिसके बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, और दूसरा जो होता है हिस्टैरिसीस मोटर होता है, जिसको मैं इसके अगली वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए इसके आगे देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में, इसकी वर्किंग के बारे में, कि आखिर इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग कैसी होती है। तो मैं आपको बता दूं कि रिलक्टेंस मोटर का जो स्टेटर होता है वो बेसिकली हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह ही उसका स्टेटर होता है। और उसमें जो पोल्स होते हैं, उस पोल्स पे जैसे कि बेसिकली जैसे हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जैसे स्टेटर है, सेम वैसे उसका स्टेटर होगा। और बेसिकली इसमें जो स्टेटर पे 2 वाइंडिंग होती है।
जैसा कि आपको जानते हैं कि हमारी मेन वाइंडिंग होती है और एक हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है एट द 90 डिग्री फेज शिफ्ट टू प्रोवाइड अ स्टार्टिंग टॉर्क। सो बेसिकली उसमें हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ, जो कि एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच से कनेक्टेड होता है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग बेसिकली जब हमारा मोटर जो है रन करने लगता है, वह जब वो एक जो अपनी वो मैक्सिमम स्पीड को रन करने लगता है, तो बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल स्विच की वर्किंग ये होती है कि वो उसको उसकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग से अलग कर देता है। सो सारी चीज़ें सेम इसमें ऐसे ही होती हैं रिलक्टेंस मोटर में। बात यहाँ पे आती है इसके रोटर की कि इसके रोटर में क्या ऐसा खास होता है। सो अगर मैं आपको बताऊँ इसके रोटर के बारे में, तो इसका रोटर भी सेम एज अ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन रोटर, केज टाइप रोटर ही होता है इसका रोटर भी। लेकिन मैं इसमें अगर आप जैसे कि यहाँ पे मैंने इसका रोटर का ये फिगर है, तो इसका जो रोटर है इसमें कुछ स्लॉट्स बने होते हैं और बेसिकली इससे क्या होता है कि ये एक प्रोजेक्टेड टाइप रोटर होता है, प्रोजेक्टेड टाइप रोटर बन जाता है और बेसिकली ये एक इसके पोल्स के साथ अलाइन होके डिफरेंट टाइप की पोलैरिटी को क्रिएट करता है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे बात करूँ कि इसमें जो हम खांचे लगाए हुए हैं इसके रोटर में, जो हमारे स्क्वायरल केज रोटर है, तो इसमें ऐसा क्यों हम ऐसा करते हैं। तो इसके पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसका रोटर फेरोमैग्नेटिक टाइप मटेरियल्स का बना होता है। तो फेरोमैग्नेटिक टाइप मटेरियल्स के बारे में थोड़ा बहुत हमको जानना ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे कि आखिर फेरोमैग्नेटिक टाइप मटेरियल्स का यूज़ हम क्यों करते हैं। फेरोमैग्नेटिक टाइप मटेरियल्स वे मटेरियल्स होते हैं जिनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नॉर्मल मैग्नेटिक मटेरियल से ज़्यादा होती है। बेसिकली फेरोमैग्नेटिक टाइप मटेरियल्स की जो चुंबकशीलता होती है वो एक से ज़्यादा होती है। चुंबकशीलता इन द सेंस परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी इज़ नथिंग बट अ टेंडेंसी टू पास मैक्सिमम फ्लक्स फ्रॉम इट्स ओन सरफेस। सो ये क्या है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है जिसका परमेबिलिटी है, वो जिसको म्यू से डिनोट करते हैं, वो एक से ज़्यादा हो गई। तो इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हमको क्या है कि हमको टॉर्क क्रिएट करना होता है रोटर पे। तो इसमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या है कि इसके जो डोमेन्स हैं, ये मैंने यहाँ पे इसको समझाने की कोशिश की है। तो ये बेसिकली इसका मैंने यहाँ पे डिज़ाइन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके जो डोमेन्स हैं वो इधर उधर अलाइन कर रहे हैं, मतलब कि ये रैंडमली एक दूसरे में सेटअप हैं पूरे इस मटेरियल में। बेसिकली यहाँ पे किसी भी टाइप का मैग्नेटाइजेशन नहीं है, किसी भी मैग्नेट के पास में इसको नहीं रखा गया है, तब की ये कंडीशन है। इस केस में क्या होगा कि इसका जो रिज़ल्टेंट हमारा जो हमारा इसका रिज़ल्टेंट निकलता है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जब हम एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा है, मैंने आपको बताया है। तो बेसिकली इसमें क्या होगा कि इसके डोमेन्स जो है वो केवल एक तरफ अलाइन हो जाएंगे सारे के सारे, या तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमारे इसके डोमेन्स भी एक साइड में अलाइन हो जाएंगे, सारे स्थित हो जाएंगे। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसके डोमेन्स की, तो इसका क्या है कि इसमें जो रिलक्टेंस की प्रॉपर्टी है, अब चूँकि इसका नाम है रिलक्टेंस मोटर, तो बेसिकली इसमें रिलक्टेंस की प्रॉपर्टी की वजह से ही टॉर्क हमारा रोटर पे क्रिएट होगा। तो ये तो हमारी कुछ प्रॉपर्टी है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। तो अब जैसे कि अब यहाँ पे आता हूँ इसके रोटर के फिगर पे। तो ये हमारा इसके रोटर का फिगर है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ रिलक्टेंस की, तो ये हमारी जो करंट है वो लो रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करेगी। सो बेसिकली अगर मैं इसकी वर्किंग बता रहा हूँ। वर्किंग में हम ये देखते हैं कि जब हम स्टेटर पे जब सिंगल फेज सप्लाई के साथ इसको एक्साइट करेंगे, तो इससे क्या होता है कि हमारी जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है और हमारी मेन वाइंडिंग है, उन दोनों के कारण एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ये तो बेसिक प्रिंसिपल है। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है वो क्या करता है कि लो रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करता है। जो हमारा लो रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करने के कारण हमारा ये इस रोटर पे एक रिलक्टेंस टॉर्क एग्जर्ट करता है, वो हमारा एमएमएफ। चूँकि इसके क्या है कि इसमें ये हमारा एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का इसके रोटर बने हुए हैं पूरे, ये जो इसके चारों हमारे स्लॉट्स हैं
ये चारों जो मैंने इसको प्रोजेक्टेड किया हुआ है, खाँच स्लॉट्स बनाए हुए हैं, तो बेसिकली ये क्या है कि ये अलग अलग टाइप, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बने हुए हैं। तो इसमें क्या है कि जब ये एमएफ के कांटेक्ट में आता है तो इसके जो डोमेन्स हैं जो मैंने अभी आपको बताया, वो बेसिकली क्या होता है कि एक साइड यानी कि जो लो रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करते हुए वो वो अलाइन हो जाएंगे। तो ये क्या करते हैं कि इस रोटर पे ड्यू टू ये एयर गैप है, तो इसके वजह से क्या होगा कि हमारा ये टॉर्क इस पे एग्जर्ट होता है एक ड्यू टू लो रिलक्टेंस पाथ। तो इस पे क्या होगा कि एमएमएफ जो है लो रिलक्टेंस पाथ पे टॉर्क एग्जर्ट करेगा। तो उससे क्या होता है कि हमारा रोटर जो है, रोटर पोल्स और स्टेटर पोल्स के बीच में एक एंगल बनता है। तो बेसिकली उस एंगल के कारण हमारा जो है इस पे टॉर्क हमारा लो रिलक्टेंस पाथ की वजह से क्रिएट हो रहा है। और बेसिकली इससे क्या होगा कि हमारा जो रोटर है वो घूमने लगेगा। अब बात ये तो इसकी वर्किंग हो गई और हमारा रोटर जो है रोटेट करने लगता है। अब चूँकि होता यह है कि हमको मैक्सिमम जो इसकी स्पीड है, मैक्सिमम रोटर की स्पीड है, वो हमारे जो हमारा एंगल है, टॉर्क एंगल जो मैंने अभी आपको बताया, जो स्टेटर पोल्स और रोटर पोल्स के बीच में जो दोनों के बीच का एंगल होता है उसको हम टॉर्क एंगल बोलते हैं। वो जब 45 डिग्री होता है तो उस केस में हमारे रोटर जो है वो मैक्सिमम स्पीड को गेन किया है। और जब हमारा रोटर जो है 70 to 75% की स्पीड को अचीव कर जाता है तो बेसिकली उस केस में क्या होता है कि हमारा रोटर सिंक्रोनस स्पीड को गेन कर लेता है। सिंक्रोनस स्पीड का मतलब कि जो हमारी स्टेटर की जो एमएफ जो हमारा है उसकी जो स्पीड है उसको रोटर स्पीड करके कांस्टेंट स्पीड पे रन करता है। तो इसके अंदर जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई गई है वो है कांस्टेंट स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि आपको याद होगा, आपने डीसी मशीन अगर पढ़ा होगा 3rd सेमेस्टर में तो उसमें आपने देखा होगा जो शंट मोटर होता है उसकी जो स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो कांस्टेंट होती है। तो इस मोटर का यूज़ हम करते हैं फॉर कांस्टेंट स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स वर्किंग, जहां हमको कांस्टेंट स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये तो इसकी वर्किंग हो गई कि 70 to 75% का जब वो अचीव कर ले रहा है तो बेसिकली उसमें क्या है कि वो सिंक्रोनस स्पीड पे रन करेगा, वो नॉर्मल रन करेगा। अब बात आती है कि जब इसके मैकेनिकल लोड को हम बढ़ाते जाते हैं, तो मैकेनिकल लोड को जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि उस केस में क्या है कि टॉर्क एंगल जो है हमारा, टॉर्क एंगल की वैल्यू वैसे वैसे बढ़ती जाती है। और एक कंडीशन ऐसी आती है कि उस केस में क्या होता है कि हमारा जो रोटर है जब वो 45 डिग्री से उसका टॉर्क एंगल एक तरह से बढ़ने लगा तो उसका क्या होता है कि वो उस अपने सिंक्रोनिज्म को लूज़ करने लगता है। जो रोटर है वो अपने सिंक्रोनिज्म को मतलब वो लूज़ करने लगता है। तो बेसिकली उस केस में क्या होगा कि हमारा जो रोटर है वो धीरे धीरे होना लगेगा और फाइनली वो बंद हो जाएगा। ऐसे क्या होता है कि हमारा रोटर जो है उसका जो रिलक्टेंस है वो बेसिकली ज़्यादा हो गया और उस केस में क्या होगा कि हमारा रोटर जो है बंद हो जाता है। तो ये तो एक बेसिक वर्किंग हो गई इसके रिलक्टेंस मोटर के रोटर की, और ये हमारा रोटर कैसे रोटेट करता है। मैं आपको बता दूं कि इस रोटर यह एक ऐसा मोटर है जिसके रोटर में किसी टाइप की वाइंडिंग नहीं होती है। इसका मेन रीज़न यही है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी यही है, रिलक्टेंस फेनोमिना पे ये वर्क करता है। और बेसिकली जो हमारा एमएफ है वो लो रिलक्टेंस पाथ को फॉलो करता है और वो हमारे रोटर पे लो रिलक्टेंस पाथ के कारण एक टॉर्क एग्जर्ट करता है। और वो रोटर पोल्स और स्टेटर पोल्स के बीच में जो हमारा एंगल होता है, टॉर्क एंगल, तो उसके वेरिएशन से हमारा उस पर टॉर्क क्रिएट होता है और हमारा रोटर रोटेट करता है इन द स्टेटर फील्ड। सो ये हमारी वर्किंग हो गई रिलक्टेंस मोटर की। अब मैं यहाँ पे बात करूँ इसके फीचर्स की, जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है ऑलरेडी, आप इसको पढ़ सकते हैं। पहली चीज़ की एक्साइटेशन फ्री होता है। एक्साइटेशन फ्री, देयर इज़ नो नीड ऑफ अ डीसी सप्लाई इन द रोटर सर्किट। सो बेसिकली ये एक सिंक्रोनस मोटर, अनएक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर हम इसको बोलते हैं। इसीलिए इसकी जो स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कांस्टेंट स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो बेसिकली हमको डीसी शंट मोटर की तरह मिलती है। तीसरा हमारा एबिलिटी टू रन एट अ सिंक्रोनस स्पीड, या एक सिंक्रोनस स्पीड पे रन करता है, जो मैंने आपको बताया। अब चूंकि इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, ड्रॉबैक्स ये हैं चूँकि इसमें रिलक्टेंस की प्रॉपर्टी, और ये चूँकि हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो जाता है
और इसके कारण क्या होता है कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो लो हो जाती है, क्योंकि इसमें हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि हमारा लो एफिशिएंसी, क्योंकि इसमें हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो हमारे डोमेन्स हैं वो क्या होता है कि वो अलाइन हो रहे हैं, नॉन अलाइन हो रहे हैं। तो अब चूँकि हमारी हिस्टेरेसिस की प्रॉपर्टी यही है कि वो जो है कि अपने जो इनिशियल जो उसका डोमेन्स है वो उसको अपने इनिशियल पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है। सो बेसिकली इससे क्या होगा कि हमारे हिस्टेरेसिस लॉसेस ज़्यादा होंगे और हमारा एडी करंट लॉस भी होता है। तो इसके कारण हमारा इसका एफिशिएंसी लो हो जाती है, पावर फैक्टर भी लो हो जाता है। इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम 55 टू 75% आपको देखने को मिलती है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस के बारे में, तो ये बेसिकली 5 एप्लीकेशंस मैंने यहाँ पे नोट किए हैं। पहला जैसे कि ऑटोमेटिक रेगुलेटर्स, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स में इसका यूज़ करते हैं, टेली प्रिंटर्स में, टाइमर सर्किट्स में और सिग्नलिंग डिवाइसेस में इसका हम यूज़ करते हैं रिलक्टेंस मोटर का। तो ये तो थी रिलक्टेंस मोटर की बेसिक वर्किंग जो मैंने आपको बताई, इसमें कैसे इसका रोटर रोटेट करता है, और बाकी मैंने इसके कुछ फीचर्स बताए। इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, इफ़िशियंसी लो है, पावर फैक्टर इसका लो है, और इसका ओनली फ्रैक्शन ऑफ लोड टेकन एज कम्पेयर्ड ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। बेसिकली 3 फेज इंडक्शन मोटर की प्रॉपर्टी ये होती है कि वो अधिक से अधिक लोड को बियर कर सकता है, और विदाउट लूजिंग इट्स एफिशिएंसी इट रन्स अ वेरी स्मूथ एंड ल्यूसिड कंडीशन। सो बेसिकली इसमें क्या होगा कि हमारा जो रोटर है वो एक पर्टिकुलर मैकेनिकल लोड को ही बियर कर सकता है, इसलिए इसका यूज़ जो है हम उतना वाइडली नहीं करते हैं। लेकिन चूँकि इसमें किसी भी टाइप की वाइंडिंग नहीं होती है, और दूसरी चीज़ ये है कि ये हमारा इसकी स्पीड जो है ज़्यादा होती है, और स्पीड ज़्यादा होने के कारण और बेसिकली और भी इसके जो इसमें आई स्क्वायर लॉसेस नहीं होंगे ड्यू टू नो वाइंडिंग, जो कि हीट के फॉर्म में होते हैं, तो इसका हम यूज़ करते हैं। इसके एप्लीकेशंस मैंने आपको बता दिए। सो इतना बेसिकली ये हमारा था रिलक्टेंस मोटर। इसके बाद जो मैं वीडियो में बनाऊंगा वो बेसिकली हिस्टेरेसिस मोटर पे होगी, जो कि एक सिंगल फेज़ इंडक्शन मोटर होता है, सिंगल फेज़ सिंक्रोनस मोटर होता है। और इसका सेकंड पार्ट होगा इस वीडियो का, क्योंकि वो भी अनएक्साइटेड ही होता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें एंड लाइक द वीडियो। सो एंड डिसलाइक द वीडियो इफ़ यू डोंट लाइक माय कंटेंट। एंड कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है, अगर मैंने कुछ गलत बताया हो तो देन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड दैट्स ऑल एंड वेरी वेरी थैंक यू।